तो दोस्तों टाटा पावर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर। चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 15,846 करोड़ के आसपास। पिछले साल 15,213 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,293 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग आप बोल सकते हैं कि वही 13% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप वहाँ पे 10% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 17,293 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट में बहुत सारी जो ब्रोकरेज है सबका अलग अलग ओपिनियन था। सबका एवरेज अनुमान अगर निकाल के देखा जाए तो निकल के आता है 17,457 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान था उसके हिसाब से देखें तो उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15,691 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 14,384 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 15,858 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो हालांकि ये पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिया गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,045 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,188 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर लगभग 14% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि उसके पीछे का रीजन थोड़ा बहुत रीजन आप ये भी कर सकते हैं कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में मात्र 300 करोड़ कंपनी को टैक्स लगे, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 500 करोड़ के आसपास, पिछले साल 350 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है तो कंपनी के टैक्स भी बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे टैक्स कम लगे हैं कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 1188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, लेकिन जितने भी ब्रोकरेज है सबका एक रेंज जो दिया गया था 950 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ के बीच में, सबका यही मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट की उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा जितने भी ब्रोकरेज है उसमें से कुछ ब्रोकर का ये भी कमेंट्री था कि ये जो कंपनी है इनका जो ईबिटा ग्रोथ है वो आने वाले समय में कुछ और बेहतर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के रिन्यूएबल जो बिजनेस है जैसे कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन, सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल ईपीसी प्रोजेक्टर एंड पंप स्टोरेज, ये सारी चीज़ों पे कंपनी की जो ईबिटा है वो आने वाले समय में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है मेनली उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है अभी। इस वजह से ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकते हैं। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में ₹2.80, पिछले साल ₹3, अभी देखें तो ₹3.04 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेके उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट में देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।